देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लाएमर के बारे में गौर व खौज करती है। यकीनन तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह बढ़ेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके केसेस हैं, वो जब भी अदालत तलब करती है हाज़िर हो जाते हैं। मेरे केसेस हैं, मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ मुल्तान। कल 5 केसेस हैं, मुझे वहाँ हाज़िर होना है और वहाँ और स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। इस तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और इसको मैं बैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर गया था नियामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया और उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेज़ोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेज़ोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाज़ नहीं है और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है और इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फ़ैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यकज़बा होकर एक इस बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौज भी हुआ और एक मज़म्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है, नाकाफ़ी है। इस पे हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है, तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साज़ी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इज़हार राय पर कदगन हो, लेकिन उसकी हदूद व क़यूद का तयन होना चाहिए। इज़हार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इज़हार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इज़हार राय है? तो इस पे रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इज़्तिराब का इज़हार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इज़हार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तलाश किया जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात जो है ना मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एक ऐसी आग सुलगा सकते हैं जो बड़ी नुकसानदेह होगी। तो ये इस वक्त हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है। शुक्रिया। IMF के मायदे को
अपनी कामयाबी कराते हैं। आप इस मायदे को किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है या आप लोगों ने बेहतर किया था? देखिए अर्जी है, एक मुआहदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया। उस हद तक तो मुझे इस मुआहदे की अफादियत का एहसास भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हल है? बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।